अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं तो आपको यह जानना चाहिए, टीपू सुल्तान, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक अदम्य और निडर योद्धा की छवि उभरती है। एक ऐसा राजा जिसने अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। यह उपाधि उनकी अद्वितीय बहादुरी और साहस का प्रतीक थी। उनका नाम टीपू एक स्थानीय मुस्लिम संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा गया था। टीपू सुल्तान न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई क्रांतिकारी सुधार किए और मैसूर को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उनकी कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति की एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। युवा योद्धा का जन्म। 20 नवंबर 1750 को देवनाहल्ली में एक महान योद्धा का जन्म हुआ, टीपू सुल्तान। उनके पिता हैदर अली मैसूर के सेनापति थे, जिनसे उन्होंने वीरता और साहस की विरासत पाई। टीपू सुल्तान का बचपन युद्ध के माहौल में बीता, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में ही वे अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। टीपू सुल्तान ने अपने पिता से न सिर्फ युद्ध कला सीखी, बल्कि राजनीति और कूटनीति का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया। वे फ्रेंच भाषा और सैन्य रणनीतियों के भी अच्छे जानकार थे, जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। उन्होंने फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं और अपनी अद्वितीय रणनीति से उन्हें पराजित किया। शासक और रणनीतिकार। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की बागडोर संभाली। उस समय भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों को भांप लिया और उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, नई तकनीकों को अपनाया और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। टीपू सुल्तान ने रॉकेट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और उनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों में किया, जिससे दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई। उन्होंने अपने राज्य में कई किले और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया, जिससे मैसूर एक अभेद्य दुर्ग बन गया। प्रगति का प्रतीक टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए। किसानों के लिए सिंचाई की नहरें बनवाईं और नए उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में एक नया कैलेंडर और सिक्का प्रणाली लागू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया। श्रीरंगपट्टन की रक्षा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की बढ़ती शक्ति से घबराकर उनके खिलाफ कई युद्ध छेड़े। 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और श्रीरंगपट्टन के अभेद्य किले को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने अपने वीर सैनिकों के साथ अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टन की निर्णायक लड़ाई में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि वे अंतिम सांस तक अदम्य साहस और वीरता से लड़े। उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता का अंत हो गया, लेकिन उनकी वीरता की गाथा अमर हो गई। एक स्थायी विरासत। टीपू सुल्तान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें प्रेरणा देती है। वे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निडरता से आवाज उठाई और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। टीपू सुल्तान की याद में आज भी देश भर में कई स्मारक और संग्रहालय उनकी बहादुरी की गाथा सुनाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए हमेशा दृढ़ता से लड़ते रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में उनका उचित स्थान मिला है? आइए इस पर विचार करें और उनकी विरासत को सलाम करें। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में साहस और दृढ़ता का परिचय दें। आइए हम सब मिलकर उनकी विरासत को जीवित रखें और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की गाथा सुनाएं। जय हिंद।